नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपको एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहिए या 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम में, जो कि बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। आज हम लोग और भी चीज़ देखेंगे एनएससी की कंप्लीट डिटेल्स कैलकुलेटर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एनएससी की फीचर्स क्या क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एनएससी एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही सिर्फ ऑफर किया जाता है। ये एक सिक्योर एंड लो रिस्क प्रोडक्ट है। इसमें गारंटीड इंटरेस्ट है और कंप्लीट कैपिटल प्रोटेक्शन है, मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी रहती है। दो टाइप की सर्टिफिकेट आती है एनएससी की। पहली एनएससी 8 इशू है जो कि अभी करंट में यही यूज किया जाता है। पहले एनएससी 9th इशू होता था जो कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया दिसंबर 2015 से। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका अभी 6.8% है, जो अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में तय किया गया था। इन्वेस्टर अपने एनएससी को डिपॉजिट करने के टाइम में नॉमिनी का नाम दे सकती है, जिसमें कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है इन्वेस्टर के साथ तो वो नॉमिनी को फिर पैसा मिल जाता है आसानी से। फिर हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है, इसे खोल कौन कौन सकता है एनएससी अकाउंट को। सबसे पहले कोई भी सिंगल एडल्ट जो भी इंडियन सिटीजन है सिर्फ वही अकाउंट को खोल सकते हैं। दूसरा, जॉइंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 3 एडल्ट तक हो सकते हैं उसमें। तीसरा, कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के नाम से खोल सकता है ये अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बिहाफ में भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और चौथा, अगर कोई माइनर 10 ईयर्स के अबव का है तो उसके नाम से भी एनएससी को खोला जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं डिपॉजिट कितना हम इसमें कर सकते हैं और मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है। मिनिमम आप इसमें 1000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 100, और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर द स्कीम। कितना भी नंबर ऑफ अकाउंट्स आप खोल सकते हैं, अलग अलग एनएससी 5000 की अलग, 10,000 की अलग या 1 लाख की अलग, ऐसे आप खोल सकते हैं। डिपॉजिट्स क्वालिफाई करती है डिडक्शन की सेक्शन 80C के अंदर, जहां पर आपको 1.5 लाख तक का ही सिर्फ टैक्स डिडक्शन मिलेगा पर फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट मैच्योर होता है ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। टीडीएस को इसमें एनएससी में कटता नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एफडी के साथ जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसका। फिर है कि मैच्योरिटी, जैसे ही आपका ये एनएससी का मैच्योरिटी होता है तो पूरा एंटायर मैच्योरिटी वैल्यू आपको तभी दिया जाता है। इसमें कोई मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट 5 ईयर्स के बाद ही आपको पे आउट किया जाता है जो भी है। फिर इसमें आप लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका एनएससी स्कीम का, जो आपको एफडी में नहीं मिलता है। बैंक्स और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी एनएससी को एक्सेप्ट करती है एज कोलैटरल या सिक्योरिटी सिक्योर्ड लोन के लिए। इसके लिए आपको क्या करना रहता है, जो भी आपके कंसर्न पोस्ट मास्टर है पोस्ट ऑफिस के, वो ट्रांसफर स्टैंप लगा करके सर्टिफिकेट में दे देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं बैंक को। तो जब तक आप लोन चुका देंगे तो आपको ये वापस हो जाएगा, नहीं तो फिर ये एज कोलैटरल सबमिट हुआ रहता है। फिर इसमें टैक्स बेनिफिट्स का बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट अर्न जो भी एनएससी और टैक्स सेविंग एफडी में होता है, दोनों टैक्सेबल होता है अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हाउएवर, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्न होता है एनएससी में वो पेड आउट नहीं होता इन्वेस्टर को, इंस्टेड वो आप री इन्वेस्ट होता है हर साल। ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है ये एलिजिबल होता है टैक्स बेनिफिट के लिए अंडर सेक्शन 80C। अगर आपको इसकी बेनिफिट को अवेल करना है, जो कि अमाउंट री इन्वेस्ट होता है हर साल, तो आपको इसको जो भी री इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ये डिडक्शन के लिए क्लेम करना होगा 80C। तो आप फर्स्ट ईयर भी क्लेम कर सकते हैं, सेकेंड ईयर भी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, थर्ड ईयर भी जो इंटरेस्ट मिलता है, या आप इंडिविजुअली अलग अलग साल में अप टू 4th ईयर ही आप सिर्फ क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 5th ईयर में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है पूरा, वो तो आपको फाइनली मैच्योरिटी अमाउंट के साथ दे दिया जाएगा 5 साल के बाद। तो इसलिए 5th ईयर में नहीं होता, लेकिन शुरू के 4 ईयर तक आप सेक्शन 80C के अंदर जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उस पर भी आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो एफडी में आपको नहीं मिलता। तो चलिए बात करते हैं इसमें टीडीएस डिडक्शन के बारे में। एनएससी में टीडीएस डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन टैक्स सेविंग एफडी में टीडीएस डिडक्शन होता है, जैसे कि हमने बात किया था पहले ही। लिक्विडिटी अगर देखा जाए तो इसको आप एनएससी को आप कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल फॉर लोन। टैक्स सेविंग एफडी को आप यूज नहीं कर सकते एज कोलैटरल या सिक्योरिटी लोन पर्पस के लिए। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो ये एनुअली होता है कंपाउंडिंग, और ये क्वार्टरली जनरली क्वार्टरली फिक्स किया जाता है इसका जो भी कंपाउंडिंग होता है।
और फाइनली ये इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें हम लोग, तो अभी करंट में 6.8% है फॉर द क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर। ये हर 3 महीने में गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज किया जाता है। और इसका में एफडी में देखा जाए तो जनरली बिटवीन 5 to 7% है। करेंटली अभी देखा जाए तो एसबीआई का जो 5 ईयर का टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है उसमें 5.4% इंटरेस्ट रेट, एचडीएफसी का 5.5% है, और भी कोई कोई बैंक है जिसमें 6.8 तक भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर का। अगर हम लोग पहले क्लोज करना चाहे 5 साल के पहले, तो क्या क्या कंडीशन में आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। ऐसे तो अलाउड नहीं है एक्सेप्ट 2-3 कंडीशन में। चलिए हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अगर सिंगल अकाउंट है और उसमें इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है तब, या फिर जॉइंट अकाउंट में आपका एनी या फिर और सारे अकाउंट होल्डर या तो सिर्फ एक अकाउंट होल्डर के नाम से अगर जॉइंट अकाउंट है, अगर उनका डेथ हो जाता है तो भी आप अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। या दूसरा, अगर कोर्ट आपकी एनएससी को अटैच कर देती है बाय ऑर्डर, तब भी आपको प्री मैच्योर क्लोज ये हो सकता है। फाइनली हम लोग देखते हैं एनएससी कैलकुलेटर की कितना अमाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल जाता है आज के टाइम में अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आज के टाइम में अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 1390 रुपये 5 साल के बाद मिल जाता है, करेंट इंटरेस्ट 6.8% के हिसाब से। 5000 डिपॉजिट करेंगे तो आपको 6948 रुपये करीब मिल जाएगा। 10,000 में 13895, 1 लाख तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1,38,950 रुपये मिल जाएगा। 5 लाख में 6,94,750 रुपये मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो अमाउंट्स है ये ज़्यादा है तो फिर इसमें टैक्स डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक ही मिलता है। बाकी आपको अपना टैक्स तो चुकाना ही होगा अगर आप ज़्यादा अमाउंट का करते हैं, 5 लाख या 10 लाख का। तो अगर आप 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें 13,89,500 रुपीज़ करीब आपको मिल जाएगा। और इसमें कोई लिमिट है नहीं, मैक्सिमम लिमिट एनएससी में डिपॉजिट करने के लिए, तो आप कितना भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।